Hello students, welcome in your maths class. In our last class we have completed the exercise 1.3 and now we will look forward for the next topic. Your next topic is Venn diagrams. So इसकी definition देखते हैं बेटा पहले. Most of the relationships between sets can be represented by means of diagrams which are known as Venn diagrams. अभी तक हमने जो भी relationships पढ़े हैं set के बीच में और उन्हें हम क्या कर सकते हैं बेटा, कुछ डायग्राम्स के मीडियम से शो कर सकते हैं. ओके, अभी तक हम उन्हें सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे थे और लेकिन अब हम उन्हें क्या कर सकते हैं, किसी डायग्राम के फॉर्म में शो कर सकते हैं, जो आपको यहाँ राइट साइड में दे रखा है, विच इज़ कॉल्ड वीन डायग्राम. वीन डायग्राम क्यों बोलते हैं? जॉन वीन एक वो थे लॉजिशियन, उन्होंने ये डायग्राम्स के बारे में बताया था. सो देखते हैं क्या होता है यहाँ पे. These diagram consist of rectangles and closed curve, usually circles. इस डायग्राम में क्या होता है, यूजुअली हम रेक्टेंगल्स का और क्लोज्ड सर्कल्स का यूज़ करते हैं. ठीक है, और क्या होता है इसमें, द यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाई अ रेक्टेंगल एंड सबसेट बाई सर्कल. जो यूनिवर्सल सेट होता है, यूनिवर्सल सेट मीन्स जिसमें सारे एलिमेंट्स कंजिस्ट करते हैं, सारे एलिमेंट्स होते हैं जिस सेट में, उस यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगल से प्रपोज करते हैं और उसमें फिर बेटा जितने भी सेट या सबसेट जितनी भी चीज़ें होती हैं सबको हम यूनिवर्सल सेट के अंदर सर्कल से शो करते हैं. सो आप देख रहे हैं यहाँ पे यूनिवर्सल सेट जो रेक्टेंगल से शो किया गया, इसके अंदर आपको बहुत सारे एलिमेंट्स दिख रहे होंगे. 1 5 9 3 7 2 4 6 8 10, ये सब क्या है, यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट्स हैं. बट इसी यूनिवर्सल सेट में आपको एक सेट दे रखा है ए, दैट इज ए में कौन कौन से एलिमेंट है, 2 4 6 8 एंड 10. सो दिस रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड वीन डायग्राम. तो देखते हैं थोड़ा सा इसे कि हम किस टाइप से इसे शो करते हैं. यहाँ पे आपको कुछ इलस्ट्रेशंस दे रखे हैं, उसमें देखिए ये आपको जो सेट दे रखा है यूनिवर्सल सेट, अगर मैं बात करूँ यूनिवर्सल सेट की तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, यहाँ रेक्टेंगल में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स होंगे. तो आप देखेंगे यहाँ 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग्स हैं. सो यूनिवर्सल सेट विल बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. अब इसके अंदर बेटा आपको दो सर्कल दिखाई दे रहे हैं. इट मीन्स इट कंसिस्ट ऑफ टू सेट्स. दो सेट हैं, एक सेट आपका ए है, एक सेट आपका बी है. अगर हम अब इसकी बात करें तो ए क्या है, सबसेट है यूनिवर्सल सेट के रिस्पेक्ट में. ठीक है, सेम एज हम बी की बात करें तो बी क्या है, बी एक सबसेट है ए के रिस्पेक्ट में भी और यू के रिस्पेक्ट में भी. सो यहाँ पे यू के सबसेट कितने हो गए, टू सबसेट्स हो गए, ए एंड बी. अब अगर हम बात करते हैं ए में कौन कौन से एलिमेंट कंसिस्ट करते हैं, तो बेटा ए का सर्कल बाहर वाला है, बाहर वाले सर्कल के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं, इट मीन्स 2 4 6 8 एंड 10, ये सब किसके एलिमेंट्स होंगे, ए के. और हम बी की बात करें तो बी जो है बेटा वो इनर सर्कल है. इनर सर्कल में देखेंगे आप सिर्फ दो एलिमेंट्स हैं, 4 एंड 6. सो बी इज इक्वल टू 4 एंड 6. ये दोनों सबसेट है किसके, यूनिवर्सल सेट यू के. बी किसका सबसेट है, बी ए का भी सबसेट है और यू का भी सबसेट है. तो इस टाइप से आप वेन डायग्राम से डिनोट कर सकते हैं सेट्स को. ध्यान दीजिएगा, यूनिवर्सल सेट जो है वो हमेशा रेक्टेंगल से शो किया जाएगा, उसके अंदर जो भी सेट और सबसेट है उसे आप शो करेंगे सर्कल से. नेक्स्ट वन इज ऑपरेशन ऑन सेट्स. अब जो आपने सेट्स के बारे में पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे यहाँ पे, उनके बारे में पढ़ेंगे. सो द फर्स्ट वन इज यूनियन ऑफ सेट्स. यूनियन नाम से ही ये क्लियर हो रही है चीज़. यूनियन का मतलब क्या होता है, इकट्ठा होना लोगों का. जब बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, तो उसे यूनियन बोलते हैं. सो यहाँ अगर हम यूनियन ऑफ सेट्स की बात करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें क्या होगा, सारे सेट्स को कंजिस्ट करने की जो प्रोसेस होगी उसे ही हम बोल रहे होंगे यूनियन ऑफ सेट्स. तो आपको यहाँ पे डिफाइन कर रखा है, लेट ए एंड बी एनी टू सेट्स. ए और बी कोई टू सेट्स हैं. So the union of A and B is the set which consists of all the elements and all of A and all the elements of B. So clear है, यूनियन क्या रिप्रेजेंट करेगा, अगर हमारे पास A और B दो सेट हैं तो उन दोनों सेट का अगर हम यूनियन लेते हैं तो वो कैसा सेट मिलेगा आपको, उसमें A और B के सारे एलिमेंट्स होंगे. ठीक है, ध्यान दीजिए, यूनिवर्सल सेट से डिफरेंस यहाँ पे ये माना जाएगा कि यूनिवर्सल सेट मतलब आपके पास जितने भी पॉसिबल सेट्स हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, कई सारे सेट्स भी हो सकते हैं, उन सबको जो कंबाइन करते हैं वो आता है यूनिवर्सल सेट में. लेकिन सिर्फ अगर दो सेट की बात करें, दो सेट को हम कंबाइन करते हैं तो उसे हम बोलेंगे यूनियन ऑफ सेट. तो यूनियन से ऑफ सेट्स में और यूनिवर्सल सेट में थोड़ा सा डिफरेंस है. तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं आगे. द कॉमन एलिमेंट्स बीइंग टेकन ओनली वंस.
आप क्या करेंगे, जब भी ए और बी के हमने क्या करा, यूनियन में सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, लेकिन एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि ए और बी के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उन्हें सिर्फ एक बार लिखा जाएगा। ओके, द सिंबल यू, ये देखिए एक यू टाइप का सिंबल है जिसे हम यूज़ करते हैं यूनियन के लिए, इज़ यूज टू डिनोट द यूनियन। और हम इसे लिखते कैसे हैं, देखिए ये लिखा हुआ है ए यूनियन बी, इस टाइप से हम लिखते हैं ए यूनियन बी, और रीड करते हैं ए यूनियन बी से रीड करते हैं। लिखना जो है हमें वो इस टाइप से लिखना है, ए यूनियन बी। ओके, तो एक एग्जांपल देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। लेट ए इक्वल टू 2 4 6 8, एक सेट ए दे दिया, उसमें एलिमेंट्स है 2 4 6 एंड 8। बी इज इक्वल टू दिया आपको 6 8 10 एंड 12, यहाँ भी 4 एलिमेंट्स है, आपको फाइंड आउट करना है ए यूनियन बी। सो ए यूनियन बी जब फाइंड आउट करेंगे तो हमने कहा ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होगा, एक सेट ऐसा होगा जिसमें ए और बी के सारे एलिमेंट्स होंगे। तो हम पहले ए से स्टार्ट करते हैं। ए में एलिमेंट्स है 2 4 6 एंड 8, तो हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया 2 4 6 एंड 8। अब हम बी में देखते हैं, बी में फर्स्ट एलिमेंट है 6, बट 6 को हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। 8 है, 8 भी ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो इन दोनों को नहीं लिखेंगे। फिर आपको एलिमेंट दिखाई देते हैं 10 और 12, तो 10 और 12 को आपने यहाँ नोट डाउन कर दिया। दिस इज कॉल्ड ए यूनियन बी। ठीक है, तो क्लियर होगा आपको। यूनियन यूनियन में हमें क्या करना है, जो भी आपको दो सेट दे रखे हैं उनके सारे एलिमेंट्स को एक जगह लिख देना है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। लेट ए इक्वल टू ए ई आई ओ यू, ए एक सेट दे रखा है इसमें वॉवेल्स हैं सारे, और फिर बी सेट दे रखा है जिसमें ए आई और यू एलिमेंट है। आपको क्या करना है, शो दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए। तो पहले आपको ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है, फिर आप देखेंगे कि वो ए के इक्वल आता है या नहीं। तो जब हम यहाँ पे ए यूनियन बी नोट डाउन करते हैं बेटा, तो देखिए यहाँ पे आपको फर्स्ट ए में कितने सेट्स में कितने एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है, वो सब आपने लिख दिए ए ई आई ओ यू। फिर आप बी में जब आते हैं तो बी में आप देख रहे हैं फर्स्ट एलिमेंट है ए को हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। फिर सेकंड एलिमेंट आई, वो भी हम लिख चुके हैं, और लास्ट एलिमेंट है यू, वो भी हम यहाँ पे ऑलरेडी लिख चुके हैं। सो ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या हो गया, ए ई आई ओ यू। और आप देख रहे हैं कि ये सेम एज है जैसा सेट ए था, सो इज इक्वल टू ए। इसका मतलब ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए है। ये आपका कंप्लीटली सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, एक इसका थोड़ा सा थियोरटिकल एग्जांपल देखते हैं जो हमें दे रखा है। एक सेट आपको एक्स दे रखा है, राम गीता एंड अकबर बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11। क्लास 11 के स्टूडेंट्स का एक सेट एक्स दे रखा है आपको, जिसमें राम गीता और अकबर है। हु आर इन स्कूल हॉकी टीम, ये लोग स्कूल की हॉकी टीम में है। फिर है y इज इक्वल टू गीता डेविड एंड अशोक बी द सेट ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 11 हु आर इन द स्कूल फुटबॉल टीम। तो फर्स्ट एक्स में जो आपको स्टूडेंट्स दे रखे हैं वो क्लास 11 के वो स्टूडेंट्स हैं जो कहाँ पर हैं, हॉकी टीम में। और वाई में जो आपके स्टूडेंट्स दे रखे हैं वो स्कूल की फुटबॉल टीम में है। तो आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड एक्स यूनियन वाई एंड इंटरप्रेट द सेट। आपको एक्स यूनियन वाई फाइंड आउट करना है। तो ऑब्वियस सी बात है, इनमें जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबके नाम आप कहाँ लिख देंगे, एक्स यूनियन वाई में। सो सबसे पहले राम गीता और अकबर, राम गीता और अकबर एक्स में से आ गए। वाई में आप देखेंगे तो फर्स्ट नेम गीता का है, गीता के नेम ऑलरेडी हम यहाँ पे लिख चुके हैं। सो गीता का नेम नोट डाउन नहीं करेंगे। आपको दो नए नेम मिलते हैं यहाँ पे, डेविड एंड अशोक, तो वो आप यहाँ पे नोट डाउन कर देंगे। सो एक्स यूनियन वाई में 5 स्टूडेंट्स के नेम आ जाएंगे। अब हमें इसके बारे में इंटरप्रेट करना है, तो इंटरप्रेट हम यही करेंगे कि ये एक्स यूनियन वाई में हमने जितने भी स्टूडेंट्स लिखे हैं ये कौन से स्टूडेंट्स हैं, ये क्लास 11th के स्टूडेंट्स हैं जो हॉकी टीम और फुटबॉल टीम में है। ठीक है, आइदर हॉकी टीम और फुटबॉल टीम, ऐसा नहीं है कि हॉकी टीम और फुटबॉल टीम दोनों में है। ठीक है, ये ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हॉकी टीम या तो हॉकी टीम में है या फुटबॉल टीम में है। ठीक है, और एक स्टूडेंट जिसमें गीता जो है वो दोनों टीम्स में है। सो ये बेटा आपका हो गया यूनियन। अब देखते हैं इसे हम वेन डायग्राम में कैसे शो कर सकते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। तो वेन डायग्राम में मैंने आपको बताया सबसे पहले तो रेक्टेंगल तो होगा ही होगा क्योंकि वो यूनिवर्सल सेट है। तो एक इसका यूनिवर्सल सेट हो गया। इसके अंदर अब हम दो सेट की बात करते हैं, ए और बी का यूनियन लेते हैं। तो ये आपका एक सेट ए हो गया, ये आपका एक सेट बी हो गया। ठीक है, तो देखिए जो इसका कलर्ड पार्ट है, जो ब्लू कलर से कलर्ड किया गया है पार्ट, ये सारे पार्ट को हम क्या बोलेंगे, दिस पार्ट इज कॉल्ड ए यूनियन बी। मीन्स ए का भी सारा पार्ट और बी का भी सारा पार्ट। आप देख रहे हैं इसमें कुछ कॉमन पार्ट है जिसे हम कहते हैं कि हम दो एलिमेंट्स अगर कॉमन है तो उसे एक ही बार में नोट डाउन करेंगे। तो ये कॉमन पार्ट वो है। सो ए यूनियन बी में क्या होगा, ए भी कंप्लीट आ जाएगा और बी भी कंप्लीट आ जाएगा। ये उसका वेन डायग्राम है। इसके बाद बेटा ये जो ऑपरेशन है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे हमने नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, एडिशन की प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, क्लास 6 में पढ़ा था हमने। तो वही लॉज यहाँ भी फॉलो होंगे। तो आपको ये 5 प्रॉपर्टीज़ दे रखी हैं इन ऑपरेशन की।
फर्स्ट है ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, दैट इज कम्यूटेटिव लॉ। अगर आप सेट्स में ए को पहले लिख दें ए यूनियन बी, या बी को पहले लिख दें बी यूनियन ए को बाद में लिखें, लेकिन वो हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है इसमें हम क्या कर रहे हैं, दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट को लिख रहे हैं, तो ए और बी को आगे पीछे रखने से कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, दैट इज कम्यूटेटिव लॉ। सेकेंड है एसोसिएटिव लॉ। अगर हम 3 सेट्स लेते हैं ए बी एंड सी, पहले हम ए और बी का यूनियन लेते हैं और उसके बाद जो हमें सेट मिलता है उस पूरे सेट का हम सी से यूनियन करते हैं। और अगर हम पहले बी और सी का यूनियन कर लेते हैं बाद में ए से यूनियन करते हैं, इस कंडीशन में भी क्या होगा, ये दोनों होंगे इक्वल, दैट इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ। इक्वल कैसे होंगे बेटा, ऑब्वियस ही बात है, जब हम यूनियन कर रहे हैं तो तीनों के ही, अब 3 सेट्स हैं, 3 का यूनियन करेंगे तो तीनों के सारे एलिमेंट्स लिखे जाएंगे। तो हम किसी भी प्रोसेस में ले लें, पहले ए बी को ले लें या पहले बी सी को ले लें या पहले ए सी को ले लें, किसी भी प्रोसेस में ले लें, वो आएगा हमेशा इक्वली। सो ये क्या है, आपका एसोसिएटिव लॉ है। ओके, नाउ थर्ड वन है आपका लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। जैसे हमारे पास जब हम मल्टीप्लिकेशन करते थे तो आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता था, किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई कर दो वही नंबर मिल जाता था। या जब हम एडिशन करते थे तो 0 होता था आइडेंटिटी एलिमेंट, किसी भी नंबर में ऐड कर दीजिए 0, वही नंबर आ जाता था। ठीक है, तो सेम कंडीशन यहाँ पर है। यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट की बात करेंगे तो वो 5 होगा, किसी भी सेट के लिए 5 जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। कैसे, अगर आप ए यूनियन 5 में कोई भी एलिमेंट नहीं होता है तो आप किसी भी सेट का 5 के साथ यूनियन करेंगे तो आपको वही सेट मिल जाएगा। ओके, सो इसे बोलते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। और सारे सेट्स के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, उसके बाद एक है आपका डेम्पोटेंट लॉ। डेम्पोटेंट लॉ में क्या होगा, अगर आप किसी सेट का उसी सेट के साथ यूनियन फाइंड आउट करते हैं तो कौन सा सेट मिलेगा, ऑब्वियसली बात है आपको वही सेट दोबारा से मिल जाएगा, क्योंकि यूनियन में हमें एक, जो भी आपके पास 2 सेट हैं उनके सारे एलिमेंट्स लिखने होते हैं और किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करना होता है। तो आप किसी सेट का उसी सेट से यूनियन निकालते हैं तो आपको वही सेट मिल जाएगा, दैट इज कॉल्ड डेम्पोटेंट लॉ। ठीक है, एंड लास्ट वन इज लॉ ऑफ यू। यूनिवर्सल सेट का लॉ क्या होता है, आप किसी भी यूनिवर्सल सेट का जो आपको सेट दे रखा है उसके साथ यूनियन निकालेंगे तो आपको कौन सा सेट मिलेगा, यूनिवर्सल सेट मिलेगा। क्यों, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में सारे एलिमेंट्स होते हैं, ए के भी जो एलिमेंट्स हैं वो भी यूनिवर्सल सेट में होंगे, तभी हम उसे यूनिवर्सल सेट बोल रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात है यूनिवर्सल सेट का आप किसी भी सेट के साथ यूनियन करेंगे, यू विल बी गेट द यूनिवर्सल सेट। सो ये 5 प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी यूनियन की। नाउ सेकंड प्रॉपर्टी जो आती है आपकी वो है इंटरसेक्शन। जैसे अभी हम यूनियन की बात कर रहे थे उसी का सेकंड पार्ट है ये इंटरसेक्शन। सो इंटरसेक्शन में क्या होगा, यूनियन में क्या कर रहे थे, हम सारी चीज़ों को कलेक्टिव ले रहे थे, इंटरसेक्शन में क्या होगा बेटा, कॉमन चीज़ें ली जाएंगी। ओके, तो अगर आप एक इसे याद करना चाहते हो, याद करने का मेथड सिंपल सा है कि यूनियन मतलब कलेक्शन और इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन। ठीक है, तो इंटरसेक्शन में देखते हैं क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी। तो अगर आप यूनियन ले रहे थे तो क्या कर रहे थे, सारे एलिमेंट्स को ले रहे थे ए और बी के, लेकिन अगर आप इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या होगा, ए और बी के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको ही लिखेंगे। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसका सिंबल देखिए, जो आप यूनियन में सिंबल यूज कर रहे थे उसको उल्टा कर दिया गया है और ये इसका सिंबल है, इसी को हम इंटरसेक्शन को डिनोट करने के लिए इस सिंबल का यूज करते हैं, यूनियन का अपोजिट सिंबल है। ठीक है, उसके बाद अगर आप इसे सिंबॉलिकली शो करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। इसे आप सेट में लिखेंगे तो एक ऐसा सेट होगा जिसमें एलिमेंट होंगे एक्स, लेकिन वो एक्स कैसा एलिमेंट होना चाहिए, ए में भी होना चाहिए और बी में भी होना चाहिए। तो समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सा है ये, कि ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वही लिखे जाएंगे। तो एग्जाम्पल के लिए देखते हैं बेटा, आपको यहाँ पे दे रखा है एक सेट ए इक्वल टू ए सेट दे रखा है जिसमें 1 से लेकर 10 तक एलिमेंट्स हैं, और सेट बी दे रखा है जिसमें एलिमेंट्स हैं 2, 3, 5 एंड 7। सो अगर हम इसका यूनियन करते हैं तो यूनियन में ए के भी सारे एलिमेंट्स आते, बी के भी सारे एलिमेंट्स आते, कोई एलिमेंट अगर कॉमन होता तो उसे दोबारा नहीं लिखा जाता, एक ही बार नोट डाउन करते। लेकिन हम यहाँ पे अगर ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो क्या करेंगे, हम देखेंगे ए और बी में कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है। तो बेटा ये देखने के लिए आपका सबसे सिंपल मेथड है कि जिस सेट में कम एलिमेंट्स हो उस सेट से स्टार्ट कीजिए। बी में कम एलिमेंट्स है तो यहाँ से स्टार्ट कीजिए, बी में फर्स्ट एलिमेंट है 2 जो कि ए में भी है तो आप लिख देंगे, फिर 3 है, 3 ए में भी है, आप नोट डाउन करेंगे, सेम एज 5 और 7 भी ए में है तो 5 और 7 लिख लेंगे। इन चारों के अलावा
कोई एलिमेंट कॉमन नहीं हो सकता क्योंकि इन 4 के अलावा बी में कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो जब आप ए इंटरसेक्शन बी निकालते हो तो इट इज इक्वल टू 2 3 5 7 और आप देख रहे हैं कि ये किसके इक्वल है, बी के ही इक्वल है, दैट इज इक्वल टू बी। ठीक है, तो इस कंडीशन में एक चीज़ और क्या कह सकते हैं कि b जो है वो a का सबसेट भी है क्योंकि b के जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे a में हैं। सो b इज़ द सबसेट ऑफ a और ये चीज़ हमारी क्लियर हो गई कि a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू b है। ओके, वीन डायग्राम से अगर इसे समझना चाहें तो देखिए बहुत सिंपल सा, यूनिवर्सल सेट में आपको 2 सेट दे दिए a और b। सो a और b का बेटा ये जो कॉमन वाला पार्ट है, ठीक है, जिसे हमने ब्लू कलर से कर रखा है यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड a इंटरसेक्शन b। तो a यूनियन b में क्या हो रहा था, ये पूरे a और b का सारा पार्ट आ जा रहा था, बट इंटरसेक्शन में ये जो कॉमन पार्ट है ये ही आएगा। ठीक है, और हमने इसे शो करने के लिए देखा था सेट में कैसे शो करते हैं, पहले ही पढ़ चुके हैं। नाउ आगे देखते हैं, अगर कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो किन्हीं दो सेट्स में, दो सेट्स हैं उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो तो हम क्या कहेंगे, उन सेट्स को हम कहेंगे डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, ए और बी का इंटरसेक्शन करते हैं 5 मिलता है, यानी कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ए और बी जो सेट है इन्हें हम क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट्स। और इसे वीन डायग्राम में कैसे शो करेंगे, इस टाइप से, कोई भी पार्ट कॉमन नहीं है, ठीक है, अलग अलग बना देंगे ए और बी को। सो इंटरसेक्शन की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे आपकी यूनियन की थी, सेम वही प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर भी फॉलो होंगी। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ भी फॉलो होगा, ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए की चीज़ होगी। ठीक है, इक्वल होंगे दोनों क्योंकि दोनों कंडीशन में आपको उनके कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं। सेम एज एसोसिएटिव लॉ फॉलो होगा, अगर आप 3 सेट्स ले लें तो उनमें से किसी भी 2 सेट को आप पहले कॉमन लें, तीसरे को बाद में लें, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, इंटरसेक्शन वो जो है तीनों सेट्स का हमेशा सेम आएगा। उसके बाद लॉ ऑफ फाई एंड यू, फाई का लॉ क्या है, फाई के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो फाई ही मिलेगा। ठीक है, यूनियन में क्या हो रहा था, अगर हम किसी सेट का फाई से यूनियन निकाल लेते तो हमें वो सेट मिल रहा था, बट यहाँ इंटरसेक्शन में क्या है, अगर आप फाई के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, फाई। सेम एज जब आप यूनियन में क्या कर रहे थे, यूनिवर्सल सेट के साथ यूनियन कर रहे थे किसी सेट का तो आपको क्या मिल रहा था, यूनिवर्सल सेट। बट यहाँ पे जब आप यूनिवर्सल सेट के साथ किसी सेट का इंटरसेक्शन लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, वो सेट मिलेगा। क्यों, ऑब्वियस सी बात है, इंटरसेक्शन जब होगा तो एलिमेंट्स कम हो जाएंगे और यूनियन जब होगा तो सेट ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि यूनियन क्या है, कलेक्शन है, ऑब्वियस सी बात है, लोग इकट्ठा होंगे तो आपके पास नंबर्स ज़्यादा हो जाएंगे। और इंटरसेक्शन में क्या है, हमें सिर्फ कॉमन चीज़ें लेनी है, ऐसे लोग लेने हैं जो कॉमनली सोचते हो, तो ऐसे लोग क्या होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, कम होते जाते हैं। ठीक है, फोर्थ, इन डेम्पोटेंट लॉ जो है वहाँ पे क्या होगा, ए का आप ए के साथ इंटरसेक्शन निकालेंगे तो ए ही मिलेगा। ये लॉ देखिए वहाँ भी यही था कि अगर आप दो सेट का आपस में यूनियन करते हैं, सेम सेट का यूनियन करते हैं तो वही सेट मिल जाएगा, और सेम सेट का इंटरसेक्शन करते हैं तो भी आपको वही सेट मिल जाएगा। एंड नेक्स्ट वन इज फिफ्थ, आपका एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ काफ़ी यूजफुल होगा, इसे आपको देखना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अगर आप ए का इंटरसेक्शन, आपके पास 3 सेट है ए बी सी, बी और सी का तो आप यूनियन लेते हैं और एक के साथ उसका इंटरसेक्शन करते हैं, तो आप इसे किस टाइप से लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अलग अलग टाइप से, ए और बी का पहले कर लीजिए इंटरसेक्शन, ए और सी का इंटरसेक्शन कर लीजिए, उसके बाद उनका यूनियन कर लीजिए, वो इसके इक्वल होगा। इट इज़ कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, तो एक और चीज़ हम इसे क्या बोल सकते हैं, इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन। ठीक है ना, इंटरसेक्शन क्या होता है, यूनियन के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। नाउ नेक्स्ट वन इज डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस हमें पता है बेटा, माइनस करने को कहते हैं, नॉर्मल सी बात है, तो यहाँ डिफरेंस आपको निकालना है। सो द डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी इन दिस ऑर्डर इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग टू ए बट नॉट टू बी। ए और बी का डिफरेंस लेते हैं आप, इसका मतलब क्या हुआ, ए माइनस बी, यानी आप ए में से बी के जितने एलिमेंट्स हैं उन्हें हटा देंगे, तो ए माइनस बी करने के बाद बेटा आपको जो एलिमेंट्स मिलेंगे वो क्या होंगे, वो सिर्फ और सिर्फ सेट ए के एलिमेंट्स होंगे। क्यों, क्योंकि सेट बी के एलिमेंट्स आप वहाँ से हटा देंगे। तो इसे लिखते कैसे, नॉर्मल ए माइनस बी लिखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं किसका, आपको एक सेट ए दे दिया 1 2 3 4 5 6 और सेट बी दे दिया 2 4 6 8, तो दो कंडीशन दी आपको, ए माइनस बी और बी माइनस ए फाइंड आउट करना है। तो ए माइनस बी का मतलब क्या हुआ कि आप सेट ए में से सेट बी के सारे एलिमेंट्स को हटा देंगे, और बी माइनस ए का मतलब क्या हुआ, आप सेट बी में से सेट ए के सारे एलिमेंट्स हटा देंगे। ठीक है, सो ए माइनस बी फाइंड आउट करते हैं। ए माइनस बी क्या होगा, देखिए
सेट ए में 1 2 3 4 5 6 ये 6 एलिमेंट्स हैं, बी में क्या है 2 4 6 8, तो ए माइनस बी के लिए आप ए में से 2 4 6 8 को हटा देंगे, यानी ए में से 2 हटा देंगे, 4 हटा देंगे, 6 हटा देंगे और 8 तो है ही नहीं, तो क्या क्या बचा आपके पास ए में 1 3 एंड 5, सो ए माइनस बी इक्वल टू 1 3 एंड 5 हो गया। सेम अगर आपको b माइनस ए निकालना है तो b माइनस ए के लिए आप क्या करेंगे, b में जितने एलिमेंट्स हैं उसमें से आप a के एलिमेंट्स हटा देंगे, तो आप देख रहे हैं a में क्या क्या है 1 2 2 है a में, तो b में से आप 2 हटा दीजिए, 4 भी है a में तो 4 भी हटा दीजिए, 6 भी है 6 भी हटा दीजिए, क्या बचा 8, तो b माइनस ए इक्वल टू क्या हो गया आपका 8 हो गया, सही है। तो a माइनस बी आपका 1 3 5 आ गया और b माइनस ए आपका 8 आ गया, सो ये हो गया डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो ये सारी आपकी डेफिनेशन थी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज से में यूज़ होनी है, उससे पहले हमने ये सारी समझ ली है। इसका रिवीजन कीजिएगा घर पे, कल हम आपकी न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।